हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ अनुपमा के एपिसोड में यहाँ जानकी बहन की जिस तरह से बा इंसल्ट करती है। यहाँ वही जानकी बहन बोलती है कि दिल और पैसे तो हैं, लेकिन यहाँ मेहमान को इज्जत देने का नई तरीका है। तो यहाँ बा बोलती है कि मेहमान को देते हैं, नौकरों को नहीं, जो कि बहुत भारी गलत बात बोलती हैं बा। जो कि अनुपमा वहाँ पर बोलती है कि बा खबरदार, अब आप चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए। ये तब भी बा नहीं रुकती है, वहाँ पर बोलती हैं ये हम लोग के साथ कैसे बैठ के खा सकती है, हम लोग के साथ नहीं बैठ उठ सकती है। जैसे यहाँ पर जानकी बहन का इतना इंसल्ट होने पर वो खाना भी नहीं चाहती हैं, लेकिन अनुपमा अपनी कसम दे देती है कि आप मेरे लिए यहाँ रुकना पड़ेगा, आप खाना पड़ेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से वहाँ रोकती है जानकी बहन को, और जानकी बहन तब रुक जाती है। लेकिन बा का ये सब जो बोलना होता है बहुत ही गलत होता है। वो रुकती नहीं है, बोलती है तुम इनको क्यों रोक रही हो, तुम क्यों खिला रही हो, वो स्टील का थाली में नहीं खाना दोगी, हम लोग के साथ नहीं बैठाओगे। लेकिन अनुपमा कुछ नहीं सुनती है, वो स्टील के थाली में खाना परोसती है और बोलती है मेरे पास चांदी की थाली नहीं है ना बा, नहीं तो चांदी की थाली में भी देती। यहाँ बा अनुपमा का एकदम से ये बोलती हैं कि तुम सबको सर पे चढ़ा रही हो, यहाँ राही, यहाँ प्रेम, सबको बैठा दो, यहाँ पर सब रोड के आदमी लाओ, यहाँ पर रख दो, यहाँ हम लोग के साथ बैठा दो, हम लोग का बराबरी करो। यहाँ अनुपमा बोलती है क्यों लोगों के सोच नहीं सही होते हैं, मेहमान के तो मेहमान नवाजी आप करते हैं और एक स्टाफ को अपने साथ खिलाने में आपको बहुत दिक्कत होती है। ऊंच नीच जात पात, यहाँ पर पाखी भी वही बोलती है कि आप ना एकदम से हम लोग का लेवल गिरा देती है। यहाँ पर अनुपमा बोलती है कौन सा लेवल, ये कौन सा है कि जो काम करती है उनके लिए थाली अलग गिलास अलग रख देते रहे, थाली गिलास धोते नहीं है क्या। और राही ये सब सुन रही होती है। यहाँ अनुपमा अपने हाथों से अपनी जानकी बहन को खिलाती है और ये खुश हो जाती है जब जानकी बहन खाती हैं तो। लेकिन ये बात तो सही बोली अनुपमा की, कोई भी अगर हमारे यहाँ काम करने वाला है तो उसके लिए अलग थाली अलग गिलास क्यों रखते हैं, हमको ये समझ में नहीं आता। अरे उसका भी वही खून है, उसका भी वही है। लेकिन हमारे यहाँ जात पात से आदमी अगर ऊपर उठ जाए तो ज़िंदगी और ये देश सच में स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं उसका कोई इज्जत नहीं है, ये थॉट पे दुनिया चलती है। वही अनुपमा बोलती है कि यहाँ अगर ये चीज़ को आदमी सुधारना तो दे तो सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ पर सभी फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेम भी फिर सबको खाना खिलाने लगता है। और यहाँ माँ ही का दिल में प्रेम के लिए कुछ कुछ होता है, दिख रहा होता है। और यहाँ जब सब बैठ के खाने लगते हैं खाना एक दूसरे को, यहाँ जानकी बहन भी अनुपमा को अपनी बेटी की तरह खाना खिलाती है, क्योंकि जानकी बहन जानती है कि अनुपमा कितनी दिल की अच्छी है। और बा का आँख और गुस्सा देख सकते बा मन ही मन सोचती है कि इतना भारी बेइज्जती का बदला तो मैं लेकर रहूँगी अनुपमा को, क्योंकि अनुपमा उनकी बात नहीं सुनी। और यहाँ राही ढेर सारा खाना खाकर पेट में दर्द हो जा रहा है। और तभी अचानक उसके अनाथ आश्रम से फ़ोन आते हैं कि कोई बच्चा गिर गया है और उसे चोट लगी। बस अब राही एकदम से ये हो जाती है। अनुपमा आती है, राही को संभालती है और बोलती अभी पेमेंट मिलेगा तो बेटा हम लोग भेज देंगे, कुछ टेंशन मत लो। इस तरह से वो बात करती है। यहाँ राही फिर अपनी मम्मी से आज पहली बार वो रिक्वेस्ट करती है कि आप दे दीजिए पैसा, मैं वापस कर दूँगी, इस तरह से बोलती है। और यहाँ माँ बेटी दोनों उस बात को सुन लेती है और बोलती है लो, हम लोग को तो बहुत मना करती है यहाँ पैसा मत खर्च करो, यहाँ मत करो, अपने देखो सब कुछ अनाथ आश्रम में देने को तैयार है। तभी वहीं पर पेमेंट आ भी जाता है और वो हाथ में आता है तोसू का। तोसू ले जाकर पेमेंट अपनी माँ को देने ही वाला रहता है तो बा आ जाती है। बा आकर वो पैसे सारे ले लेती है तोसू के हाथ से कि मुझे दो, मैं रखूँगी। अब तोसू बेचारा क्या करेगा, यहाँ माँ वो बोलता है सीधे सीधे बस अब मेरी माँ के 5 पन्नों से बचा दीजिएगा, भाषण से मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। यहाँ राही को अनुपमा अलग संभाल रही होती है। यहाँ बा एकदम से कसम खा लेती कि अब अनुपमा को मैं छोड़ूंगी नहीं, उसको पैसे बर्बाद होने नहीं दूंगी। और वो पैसे लेकर आ जाती है अपनी बेटी के पास और बेटी को बोलती है जा दिवाली है, तुमको जो खाना है, जो पहनना है, जो लेना है ले लो, क्योंकि हम तो सब कमाते हैं, बस हम माँ बेटी नहीं कमाते। हम लोग 100 रुपया के लिए, पर थोड़े थोड़े पैसे के लिए भी अनुपमा पे डिपेंड होते हैं। इसलिए वहाँ पैसे देकर डॉली पूछती भी है बा इतना पैसा आपके, तो तुम खा आराम खाओ, गुठली मत गिनो, तुमको जब चाहिए अब मेरे से पैसे मांगने, इस तरह से बोल कर उसको दे देती है। और यहाँ बा बोलती है पैसे लेकर लॉकर में रख देती है, बोलती है अब देखते हैं अनुपमा क्या करती है, अपनी बेटी पर खर्च करेगी तो मैं अपनी बेटी पर यहाँ पर पैसे रखते देख लेती है इशिता। और इशिता तो पैसे के लेकर प्रॉब्लम में चल रही होती है। यहाँ अनुपमा बेचारी परेशान है कि कब आएगा पेमेंट, कब मैं अपनी बेटी के लिए ट्रांसफ़र कर दूँ उस पर बच्चे के लिए। लेकिन पेमेंट आ चुका, अनुपमा को पता ही नहीं है। और यहाँ पर हाइपर में आती है
छोटी बोलती कब आएगा, कब पैसे आप दीजिएगा। तब तक देखते कि घर वाले सारे दिवाली शॉपिंग करके आते हैं और ये देखकर बस छोटी भड़क जाती है। यानी कि राही बोलती है आप उन लोग को पैसे दे दिए दिवाली शॉपिंग करने के लिए, या मेडिकल से ज़्यादा दिवाली शॉपिंग आपको ज़रूरी है। या अपना माँ को गलत समझ लेती है। फिर से राही कि वो शाह परिवार को ही मदद करेगी, मुझे नहीं करेंगी। एकदम से फिर से अनुपमा पे भड़क जाती है, क्यों आपसे मैंने मदद मांगे, क्यों मैं जानती हूँ यही होता है, यही होता रहेगा। जबकि अनुपमा बेचारी बीच में फंसी का फंसी, उसको तो मालूम ही नहीं कि उसका पैसा कहाँ से कहाँ चला गया है। यहाँ राही 10 बात अनुपमा को सुनाकर पहले जैसे सुनाती उसी तरह फिर से सुनाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेम वही अनाथ द्वारिका में किसी दोस्त को फ़ोन करता है कि वहाँ जाकर कुछ हेल्प करने के लिए। और यहाँ राही एकदम से परेशान है कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, उस बच्चे का मदद अनाथ आश्रम में मैं कैसे पैसा भेजूँ। यहाँ ईशुपला आकर घुसकर एकदम से अलमारी खोल देती है पैसे लेने के लिए। और वो एकदम से सोचती भी है कभी कि नहीं लूँ, ये अच्छा बात नहीं है, लेकिन वो इतने ये में फंसी हुई है कि पैसा लेना उसके लिए भी ज़रूरी है। तब तक आ जाती है वहाँ पर राही। राही को देखते इसी तरह छिप जाती है वहाँ अलमारी खुला छोड़कर। अब उसके बाद उसका कोई ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ राही अलमारी खुला देखकर और पैसे देखकर उसका भी नीयत डगमगा जाता है कि इतने सारे पैसे देख रही है, क्योंकि वो पैसे के लिए परेशान भी है कि एक बच्चे का जान चला जाए उस पैसे के लिए। तो उसका मन भी एकदम से इधर उधर हो इसी और यहाँ इसी तरह छिप कर देख रही होती है कि अब क्या होगा नहीं होगा। लेकिन यहाँ राही अपने द्वारिकाधीश से माफ़ी मांग कर कि मैं ये पैसे आपको वापस कर दूँगी, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत है तो मैं ले रही हूँ। और वो ले लेती है पैसे को। अब वो इसी तरह क्या करे, कैसे सबूत करे कि वो पैसा चुराई है राही ने। तो बस वहाँ वो अपना एक वीडियो बना लेती है पैसा चुराते हुए राही का, और बस उसके लिए सबूत तो बन ही गया है। लेकिन सबूत बन रहा था, देख सकते हैं आगे क्या होता है, इस सबूत का क्या परिणाम आता है। यहाँ पर अनुपमा पूजा तो कर रही है, मन नहीं है उसका पूजा में, क्योंकि इस सिचुएशन में फंसी कब पैसा आए वो दे दे। और फ़ोन कर लेती है, नहीं आने पर जब वो फ़ोन से पता चलता है वो तो पेमेंट कब का हो गया और वो तोसू के हाथ में दे के गया पैसा। तब तो अनुपमा एकदम बरस पड़ती है तोसू पर कि तो पैसा आया था तो तुमने बताया क्यों नहीं। अब तोसू बेचारा घबराहट के मारे क्या ही बोले, कुछ बोल नहीं पाता है। तभी बा बोल देती है एकदम से कड़क होकर, मैंने लिए हैं, क्या दिक्कत है, मुझे मेरे भी हक है उस पैसे पर, तो तुम क्यों ऐसा बोलती हो। मेरे जो ज़रूरत था मैंने ले लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई यहाँ अनुपमा बोलती है बाबू लेना था तो पूछना चाहिए था ना, मुझे पैसे की ज़रूरत है था, मैं जानती हूँ तुमको अपनी बेटी की ज़रूरत थी अनाथ आश्रम में देने के लिए, लेकिन मुझे अपनी बेटी को देना था, मैंने दी है। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती जब आप लोग का ज़रूरत है तब मैं देती हूँ, लेकिन अभी ज़रूरत वहाँ ना बच्चे का कुछ तकलीफ़ है उसमें देना था, तो आप क्यों लिए मेरे से बिना पूछे। तो यहाँ तुम कमाती तो क्या तुमसे पूछना पड़ेगा, मेरा बेटा तुम्हें 26 साल खिलाया तो मैंने हिसाब लिए हैं क्या। यहाँ पर बा कितना कुछ बोल देती हैं, मतलब कि 26 साल क्या बैठा के अनुपमा को खिलाई थी, इतने ताने इतने काम देकर तो उसको खिला रही थी। वही अनुपमा वहाँ बोलती है कि आप तो मेरे को ऐसे नहीं पाले बाप, लेकिन जहाँ ज़रूरत है आप लोग को मैंने पैसे दिए हैं, लेकिन आप इस तरह से कैसे पैसे यूज कर सकते। अभी मुझे ज़रूरत है, मुझे चाहिए तो चाहिए पैसे बा, कहीं से भी चाहिए मुझे पैसे, बताइए कहाँ हैं। लेकिन बा एक 10 का मस नहीं, मैं तो नहीं दूंगी पैसे, मेरे भी हक है उस पर, तो मैं नहीं दूंगी। इस तरह से जिद पे अड़ जाती है अनुपमा भी, करे तो करे क्या, क्योंकि पैसे के चलते राही भी एकदम से तकलीफ़ में है, किसी का जान जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बा एकदम से अड़ जाती है कि तुमको क्या लगता है कि तुम ही सिर्फ करती हो, हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग क्या ऐसी हैं। यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि बात जो बोलना है बाद में बोलिएगा, लेकिन अभी मुझे पैसे की ज़रूरत है तो दे दीजिए। यहाँ सारे बच्चे देख रहे होते हैं किस तरह से बा इस तरह से रिएक्ट करते हैं। तभी आ जाती है इशिता अपना सबूत लिए हुए कि पैसे तो राही से चुरा लिए हैं बा के लोकर से। ये सुन के सब अक्का बक्का हो जाते हैं कि क्या हुआ, ये कैसा न्यूज़ है भाई। तो यहाँ पर तो भाई आकर वो वीडियो दिखाती है कि देखिए वो कैसे पैसे चुरा कर राही भाग गई है। और ये सुनकर अनुपमा को तो विश्वास नहीं है कि उसकी बेटी ये कर सकती है, वो नहीं विश्वास रखती है और देख के भी नहीं। बस उसके बाद अनुपमा के पीछे सब पड़ जाते हैं घर वाले। यहाँ बाद माथा ठोक कर बोलती है लो मेरी तुम्हारी बेटी ने हमें बर्बाद कर दिया, सब कुछ लेकर भाग गई, सब कुछ है। यहाँ पर जबकि अंश परी माही वो लोग नहीं विश्वास करते कि वो ऐसी नहीं है राही। ये देखकर प्रेम एकदम से दौड़ जाता है, राही के पीछे कहाँ जा सकती है। और बा यहाँ पर हाय हाय करने लगती है कि अब क्या होगा, हम लोग तो बर्बाद हो गए, तुम्हारी बेटी
लक्ष्मी नहीं, सब लड़की लक्ष्मी नहीं होती है, वो तो हमें बर्बाद करके चली गई दिवाली के दिन। यहाँ इशिता बोलती है कि वो इस तरह की लड़की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर अनुपमा डांटती है कि वो मेरी बेटी ऐसी नहीं है, तुम लोग इस तरह से नहीं बोल सकते। डॉली का भी मौका मिल जाता है, अरे वो तो क्रिमिनल थे, खून तो की थी, अब चोरी भी करके भाग गई इनकी बेटी। उसके बाद यहाँ पर डॉली को डांटती है अनुपमा कि आप इस तरह से मत बोले, डॉली बहन आप चुप हो जाइए। इस तरह वो लोग चुप होने वाले हैं, उन लोग को तो मौका मिला है बहुत अच्छा खासा अनुपमा पर चढ़ने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि भागते भागते पैसे लेकर एकदम से यहाँ पर राही भाग रही होती है, कैसे भी द्वारिका पहुँच जाऊँ और बच्चे का हेल्प कर दूँ। यहाँ पर 200 बोलता है कि उसको 10 लाख देख कर चैन नहीं भरा, 10 लाख तो ली, और जितने लोगों ने पैसे थे सब लेकर भाग गई। और पर पाखी तो सुबह एकदम उन लोग के पीछे अनुपमा के पीछे पड़ गए हैं। यहाँ पर अंश परी एकदम से परेशान है। आगे के एपिसोड में देखते हैं कि राही वापस आती है कि या द्वारिकाधीश चली जाती है, वो तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन आज का एपिसोड तो देखने लायक था। थैंक यू एंड बाय बाय। आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर।